नमस्कार दोस्तों। आज हम 3 अलग-अलग ज्ञानवर्धक बातें आपको बताते हैं, जिसमें से एक मंदिर के बारे में है और दूसरी 2 कहानियाँ हैं। तो हम शुरू करते हैं। ठाणे शहर के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जो मुंबई में स्थित है। वहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, मुंब्रा देवी। ये मंदिर भक्तों के आस्था केंद्र का बहुत बड़ा केंद्र है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास पहाड़ पे माता मुंब्रा देवी का भव्य मंदिर है। ये प्राचीन कालीन मंदिर है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय का है। करीब 1500 फीट ऊपर विराजमान मुंब्रा देवी के प्रति लोगों की आस्था है कि यहाँ आने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने मंदिर में मत्था टेकने पहुँचते हैं। इस मंदिर की देखरेख स्वर्गीय नाना भगत और रामचंद्र भगत वर्षों से करते आ रहे थे। अब उनके नहीं रहने पे परिवार के लोग कर रहे हैं। मंदिर की देखरेख कर रहे मोहन भगत ने बताया, मुंब्रा देवी मंदिर के अंदर एक मुंब्रा देवी की मूर्ति है और उसके नीचे नवदुर्गा का नवरूप माँ का है। समूचे महाराष्ट्र में इस प्रकार की अद्भुत नवदुर्गा की मूर्ति कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। मूर्ति के ठीक बगल में माँ मुंब्रा देवी के भाई गवली दादा की मूर्ति है। मुंब्रा देवी मंदिर में नवरात्र के 9 दिनों तक उत्सव का माहौल रहता है। विशेषता यह है कि यहाँ पर मांगी गई हर मुराद माँ पूरी करती हैं। खास करके संतान प्राप्ति के लिए भक्त माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं और माँ उनकी गोद भर देती हैं। मान्यता है कि माँ का दर्शन कर मन्नत मांगने से माँ उनकी झोली खुशियों से भर देती है। इनका बसेरा 1500 फीट ऊपर है। मंदिर पर जाने के लिए पहाड़ से होकर जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। इसमें करीब 780 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यह मंदिर 1500 फीट ऊपर है। मंदिर में जाते समय बीच रास्ते में एक सातेश्वरा देवी मंदिर पड़ता है। सातेश्वरा माँ के मंदिर के ठीक नीचे ही झरने का पानी बहते रहता है। सुबह के समय निकली हुई पहली किरण माँ के पैरों को स्पर्श करती है। किंवदंती है कि यहाँ के स्थानीय लोगों में उस समय आस्था जगी जब सबको मंदिर में एक जलता हुआ लौ दिखाई दिया। उसके बाद नाना दादा भगत के साथ लोग इकट्ठा होकर पहाड़ी के ऊपर जाके देखे तो मंदिर के पास एक दीपक जल रहा था और माँ मुंब्रा देवी की एक दिव्य प्रतिमा है। उसी समय से भगत परिवार मंदिर की देखरेख करते आ रहा है। इस मंदिर के दर्शन ट्रेन पे सवार यात्री भी करते हैं। मुंबई पुणे बाईपास से गुजरने वाले लोग गाड़ियों में ही बैठ के माँ के दर्शन कर लेते हैं। मुंबई की तरफ जाने वाली और आने वाले यात्री ट्रेन में ही बैठ के माँ के दर्शन करते हैं। मान्यता पूरी होने पे माँ के भक्त पूरी सीढ़ियों पे कपूर जलाते हैं और हल्दी कुमकुम लगाते हैं। माँ मुंब्रा देवी की आरती सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे घंटानाद, शंखनाद और ढोल आदि बजा के आरती की जाती है। यह आरती 15 मिनट की होती है। भगत परिवार के रामकृष्ण भगत, मनीष भगत, नगर सेवक विश्वनाथ भगत, मोहन भगत आज भी मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। ट्रस्टी मुंब्रा देवी मंदिर मोहन भगत ने बताया, वर्षों पुराने माता मुंब्रा देवी का दर्शन करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मनोकामना पूरी होने पे भक्त कर्पूर जलाते हुए माता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। नवरात्रि के समय माता की 9 मूर्तियों के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। अब हम पहली कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है, एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा और कहने लगी, सारस भाई राम राम, कैसे हो? सारस बोला, लोमड़ी बहन मैं तो अच्छा हूँ, तुम अपनी बताओ। लोमड़ी को शरारत सूझ रही थी तो वो कहने लगी, सारस भाई तुम्हें अपने घर दावत पे बुलाना चाहती हूँ। कल तुम मेरे घर भोजन करने जरूर आना। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर भोजन करने पहुँच जाता है। दोनों ने एक दूसरे को राम राम बोला और फिर मीठी मीठी बातें करने लगे। कुछ देर बाद लोमड़ी 2 परातों में पतली सी खिचड़ी बनाकर ले आई और साहस से बोली, सारस भाई चलो खाना खाते हैं। लोमड़ी तो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, लेकिन सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी नहीं आ पाई
उसे खिचड़ी ना खाते देख लोमड़ी मन ही मन बड़ा खुश होती है और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगती है, क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं आती है खिचड़ी? सारस लोमड़ी की चालाकी समझ जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद लोमड़ी को बोलता है, कल तुम मेरे घर जरूर आना। लोमड़ी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। सारस ने मछलियाँ पका के 2 तंग मुंह वाली सुराहियों में डाल दी। जब लोमड़ी आई तो दोनों ने एक दूसरे को फिर से राम राम करी और बातें करने लगे। कुछ देर बाद सारस सुराही उठा लाया और लोमड़ी से कहने लगा, बहन आओ चल के मछलियाँ खाते हैं। लोमड़ी इतनी बोल के जो सारस है चोच तो सुराही में डाल दिया और मज़े से मछलियाँ खाने लगा। लेकिन लोमड़ी का मुंह तो चौड़ा होता है और सारस के कहे हुए अनुसार वो सुराही के छोटे से मुंह में अपना मुंह नहीं ले जा सकती थी। वो सारस का चेहरा ताकने लगी। वो समझ गई कि इसने अपना बदला ले लिया है। चलिए अब हम दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक चोर ने कसम खाई, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन था तो पैसे से चोर। और आप सब जानते हैं झूठ तो चोर का सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है। एक दिन वो 3-4 गधों के साथ सामान में गट्ठर लादे हुए ले जा रहा था। रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट पड़ी तो उसमें से एक दरोगा आया और बोला, तुम कौन हो, क्या करते हो? सामने से जवाब मिला, नसरुद्दीन हूँ और चोरी करता हूँ। दरोगा हैरान हो गया। उन्हें सारे गट्ठर खुलवाए, चेक किया, पर ज़्यादा कुछ नहीं मिला सिवाय कुछ लकड़ियों के। उसने नसरुद्दीन को जाने दिया। कुछ दिनों के बाद नसरुद्दीन फिर से उसी चेक पोस्ट को पार कर रहा था। फिर दरोगा मिला। अब पूछा, अब क्या चोरी करते हो तुम? नसरुद्दीन ने कहा, हाँ हाँ चोर हूँ तो चोरी तो करूँगा ही ना। तो दरोगा ने फिर से सारा सामान खुलवाया, फिर चेक किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। अब ये सिलसिला करीब करीब 20 साल तक चलते रहा और दरोगा रिटायर हो गए। लेकिन एक बार उन्हें खलती रही। चोर सामने से बोलता है कि वो चोर है और फिर भी वो बरामद कुछ नहीं कर पाता है, ना ही चोरी साबित कर पाता है। एक दिन नसरुद्दीन दरोगा जी को बाजार में मिल गया तो लपक के नसरुद्दीन के पास पहुंच गए और खींच के चाय की दुकान पर लेते गए। चाय ऑर्डर किया और बोला, मेरे साइड में तो ये दिमाग में सवाल रोज चुभता है, आखिर तुम चुराते क्या थे? अब तो मैं दरोगा भी नहीं रहा, रिटायर हो चुका हूँ, तुम्हारा तो मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो बस मेरी शांति के लिए एक बार बता दो, आखिर तुम चुराते क्या थे? 100 बार मैंने तुम्हारे गधों की तलाशी ली पर मिला कुछ नहीं। ऐसी कौन सी चीज़ चुरा के तुम चेक पोस्ट पार करते थे? नसरुद्दीन ने चाय की चुस्की ली और बोला, अबे गधे, मैं गधे चुराता था। दरोगा जी पूरी जिंदगी गधों पे लदी हुई गठरी देखते रहे पर ये नहीं देख पाए कि असल में चोरी गधे की हो रही है। आपको हमारी ये सारी कहानियाँ कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।